हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखा रहेगा फैक्टराइज और 1 2 3 4 टर्म दिए होंगे, आपको उनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। एग्जाम में पूछता है, जब भी पूछेगा 3 मार्क्स पूछेगा बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, पहली बात तो ना बच्चों, अगर यहाँ पे 3 दिया होता 1 2 3 तो हम मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग्स कर लेते, मतलब लास्ट वाले पद का फर्स्ट वाले पद में गुणा करके निकाल लेते। लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। क्या है बच्चे, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं, तो करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। आदित्य देख लो बच्चों, जो यहाँ लास्ट डिजिट है ना, हम देखते हैं उसका फैक्टर क्या क्या है, उसका फैक्टर क्या क्या है। तो फैक्टर मतलब ये किसके किसके टेबल में आ सकता है। एक तो खुद एक के टेबल में आ सकता है और 2 के टेबल में आ सकता है ना। इसका माइनस चिन्ह भी लेना, -1 और -2 भी हो सकता है इसका, है ना। तो देखो बच्चों कैसे होगा, ये मैं एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा कुछ करेंगे ना ताकि इसके इक्वल 0 आ जाए। क्या आ जाए? वैल्यू रखने पे 0 आ जाए। पहले लेट कर लेंगे हम यहाँ पे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस 2। यहाँ से मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं इफ़ x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ। क्या रखता हूँ मेरे बच्चों? 1 रखता हूँ। x इज इक्वल टू 1 रख के चेक करता हूँ, देखता हूँ 0 आता है कि नहीं आता है। तो चेक करते हैं भैया, p1 x क्या रख दिया मैंने, 1 इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस में 2। इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया। x की वैल्यू 1 रखना है, 1 रखा स्क्वायर माइनस में ये 1 प्लस में 2। 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो या 3 करोड़ बार करो या इनफाइनाइट बार करो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 माइनस, देखो बच्चों प्लस माइनस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह उतार देते हैं। 2 के सामने प्लस है, 1 के सामने माइनस है, तो 2 के सामने बच्चे प्लस है ना, तो 2 बड़ा है, तो सामने प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। अब करते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे काट देंगे, ऐसे नहीं कटना, जोड़ना भी नहीं है। पहले मल्टीप्लाई होता है तब एडिंग होता है, ध्यान देना बच्चे। अगर ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड दिया है तो पहले डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, फिर प्लस करते हैं बच्चे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस में 1, है ना। अब यहाँ देखो ऐसे भी कर सकते हो, क्या 1 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, 1 और 1 कितने आएंगे? 2। अगर ऐसा समझ नहीं आया, ऐसा कर सकते हो, क्या 2 में से 1 गया 1, इनमें से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस चिन्ह लगा दिया और प्लस में 1, तो 1 में से 1 गया, कितना आया? 0। तो p1 की वैल्यू कितना आया? 0। पहली बार में तो आंसर आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, है ना। आप एक बार 0 हो सकता है, आप पुट करोगे -1 ना, तो उसमें शायद आंसर ना आए, -2 रखो। तो मैंने तो रखने पर आ गया यहाँ पे एक ही बार में। आगे देखते हैं बच्चे कैसे होगा। मैंने यहाँ माना था x इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं ऐसे कर लूँगा। कैसे? जहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ लिख लूँगा 9, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 से इसमें पूरे डिवाइड करना है, मेन काम यहाँ पर आता है। ये तो आप कर लोगे, यहाँ से ध्यान देना सब बच्चों, है ना। x माइनस 1 से इस सब में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ देख लेते हैं बच्चों। इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, डिवाइड करते हैं भाई साहब। क्या लिखा है यहाँ पे? x का क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2, ये गिवन है हमें। अब कैसे होगा, ध्यान दे लेंगे बच्चे। देखना बच्चे, x की जो वैल्यू होगी ना, मतलब यहाँ पे कितनी पावर है? 3, मतलब कि 3 फैक्टर निकलेंगे इसके। कितने फैक्टर निकलेंगे? 3 फैक्टर निकलेंगे। इस बात का ध्यान दिए रहना बच्चे। देखो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3। यहाँ पे जो भी डिजिट में लिखूंगा, जैसे आप डिवाइड करते थे ना बचपन में, तो यहाँ पे जो भी डिजिट लिखोगे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ताकि इतना ही आ जाए। यहाँ पे x की पावर कितनी है?
कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर 1 होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि इसका आपस में गुणा करने पर x पावर 3 हो जाए। मैं अलग से कर दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x। मैं सोच रहा हूँ x की पावर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। 8th क्लास पढ़ा था, 8th क्लास में। देखो बेस सेम है ना बच्चों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपस में, आपने ऐसे पढ़ा होगा क्या, a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई a की पावर अगर n है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो इसको हम करते थे m प्लस में n। ऐसे यहाँ पे 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो x पावर कितना आ गया 3। ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर भी 3 है। हमें फर्स्ट वाला जो टर्म होता है हमें काटना होता है, तो कैसे करेंगे यहाँ बच्चों, ये हमने यहाँ देखो ये यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस कट गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं आता है बच्चों, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर। दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के सामने कौन चिन्ह आएगा, माइनस का है बच्चों, तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और ये माइनस में x तो चल ही रहा है, मैंने उतार दिया। अब ऐसा क्या डिजिट लिखें यहाँ पे ताकि इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाए, आगे वाला डिजिट कट जाए, बाकी पीछे तो करता रहेगा मेरे बच्चों। देखो कैसे आएगा, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस है, मैं सोच रहा हूँ अगर माइनस लगा दूंगा यहाँ पे तो ये प्लस माइनस 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 तो लिख दिया। अब ऐसा क्या डिजिट लिखे ताकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, x तो पहले से ही है, अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ तो x का x मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसी का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स, है ना बच्चों। कैसे होगा ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का इससे मतलब है, इससे कुछ मतलब नहीं है। तो देखो बच्चों क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और प्लस मिस क्या होता है जोड़ना, जोड़ो, एक यहाँ पर भी होगा एक यहाँ पर भी, तो एक और एक कितना आएगा मेरे बच्चों 2x। यहाँ पर भी माइनस एक ही था, यहाँ पर भी माइनस एक ही x है, तो दोनों के सामने माइनस माइनस है, तो माइनस डाल लेता हूँ यहाँ पे। ये प्लस में 2 है बच्चे, क्या है बच्चे, ये प्लस में 2 है बच्चों। अब ऐसा क्या डिजिट में लिखूँ यहाँ पर ताकि इनका आपस में यहाँ गुणा करने पर इतना ही आ जाए चिन्ह सहित। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ माइनस में 2, क्यों, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा मेरे बच्चों 2x। अब इसी का ही मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, है ना बच्चों। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इस चिन्ह का कुछ मतलब नहीं है तो इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का इससे मतलब है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा मेरे बच्चों, कितना आएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आया। अब ये बच्चे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ बच्चों, ना 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 ना, देखो देखो अब इसका हमें फैक्टर करना है, कैसे करेंगे यह देखते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यही कर रहा हूँ, अच्छा ही करी तो बच्चों, है ना। इसको अलग से लिखता हूँ मैं, कैसे, ये क्या एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2, सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व होगा, लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा कितना आएगा बच्चों 2 आ गया, है ना। 2 को 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उनका आपस में गुणा करने तो 2 ही आए, लेकिन उनको आपस में जब घटाएंगे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2, देखो 2 तो आ गया, देखो 2 1 जा 2, तो ये 2 है ना बच्चे, 2 1 जा 2। अब इनको आपस में घटा दूँ, 2 को और माइनस 1 घटाऊँ कितना आएगा 1, 1 तो इसके आगे है ही, है ना। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस में ये लिखता हूँ क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस में 1, ये x तो है x माइनस में 2, मेरे बच्चों क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x। जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या आ गया बच्चों प्लस, x 1 जा x
माइनस में 2, है ना बच्चों। अब यहाँ देखो मैं कॉमन लेता हूँ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो कैसे होगा बच्चों, देखो x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन ले लेता हूँ मैं। x की पावर 2 है तो यहाँ पे 1x तो बचेगा माइनस x यहाँ पे था, निकल आया, कितना बचेगा, केवल 2। अब यहाँ देखो बच्चों सेम वही चीज़ है ना, यहाँ पे सेम वही चीज़ है, x माइनस 2 यहाँ पर भी, x माइनस 2 यहाँ पर भी है बच्चों। तो क्या होगा, जब कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, जब कभी ना कुछ कॉमन ना हो, तो इसका मतलब वहाँ पे 1 कॉमन होगा बच्चों। क्या होगा, 1 कॉमन होगा। आइए लेते हैं बच्चे, प्लस में 1 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे कितना आ गया, ये x माइनस 2 है ना, x माइनस 2, ये x प्लस 1, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, ये x माइनस 2 यहाँ पर भी है दोनों, ये x माइनस 2। तो बच्चे यहाँ देखो 3 फैक्टर आ गए। एक फैक्टर तो हमारा यही था, कौन सा, ये वाला जिससे हमने डिवाइड किया था, ये है ना। तो यहाँ मैं निकाल यहाँ कर देता हूँ बच्चों, इसलिए x माइनस 1, एक तो ये वाला, एक ये वाला, x प्लस 1 है ना बच्चों, ये x माइनस 2, ये आपका पूरा आंसर हो गया बच्चे। तो पहला काम क्या करना है कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो हम देखेंगे किस किस टेबल में आता है, पहला काम। दूसरा कि उसको ना हम वही वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि वो 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर होगा, फैक्टर अगर है तो इसी से हम डिवाइड करते हैं सब में। डिवाइड ऐसे किया आता है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है, आपसे बात करो बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, है ना, तो अगर ये आपको नहीं आता है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसका आप कमेंट करना। इसके लिए मैं अलग से सेम यही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इकट्ठा, 4-5 क्वेश्चन इकट्ठा बना दूंगा इसी वीडियो स्पेशल, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगर आपको आता है तो इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये कर लेना बच्चे, है ना। थैंक यू सो मच बच्चे, पढ़ाई करते रहो।